हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जैसे वैसे तो काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं मैं गणेश चतुर्थी से रिलेटेड, जिसका आप लाभ ले सकते हो इन आने वाले 10 दिनों में, जो चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक के हैं। लेकिन इन सभी में एक और सबसे बड़ा महत्व है शमी पत्र का या शमी वृक्ष का। और वो खुद स्वयं ही साक्षात भगवान गणेश जी ने क्रीड़ा खंड में गजानन स्वरूप में कहा था कि शमी पत्रस्य महिमा शृणुष्वार्य महाबलम न यज्ञैर्न न दानश्च व्रतैः कोटिशतैरपि न जपैः पूजनैर्वापि मम तोषस्तथा भवेद न पद्मैर्नान्य कुसुमै शमी पत्रैर्यथा भवेद। अर्थात उसका एक स्तोत्र है, पूरा महात्म्य में लिखा हुआ है। भगवान कहते हैं, गजानन कहते हैं, आर्य तुम सुनो शमी पत्र की महाबलशाली महिमा को सुनो। मुझको न तो यज्ञों से, न दानों से, न कोटि शत सैकड़ों करोड़ यज्ञों से, न व्रतों से, न जपों से, न पूजाओं से, न यज्ञों से, न कमल के पुष्पों से और न ही कोई अन्य पुष्पों के अर्पण से उस प्रकार का संतोष होता है जैसा कि मुझको सिर्फ एक शमी पत्र को अर्पण करने से होता है। तो कहने का तात्पर्य, इसकी महिमा तो बहुत लंबी है। मतलब जो साक्षात गजानन ने ही कहा है, गजानन ने साक्षात कहा है, तो फिर आप स्वयं ही सुनिए, समझिए, यह सोचिए कि भगवान ने जब स्वयं कह दिया है कि इस चीज को, इस सामग्री को या इस वस्तु को मुझ पर अर्पित करे या मुझे अर्पित करने से मैं इतना खुश होता हूँ, तो फिर और क्या संदेह हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि भगवान गणपति को इन चतुर्थी से लेकर 31 तारीख बुधवार विनायक चतुर्थी या गणपति चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक अर्थात 9 सितंबर तक नित्य, जैसे बहुत सारे ऑलरेडी मैंने उपाय अनुष्ठान आदि बता दिए, लेकिन अगर कुछ न कर पाए तो शमी पत्र, जैसे भगवान ने कहा कि जो करोड़ों जपो हो, तपो हो, यज्ञ हो या मतलब कोई भी ऐसे बड़े बड़े पुण्य कर्म है जो भगवान को न प्रिय है, लेकिन अगर कोई शमी पत्र भगवान के ऊपर अर्पण करता है तो वो भगवान को सर्वस्व देने में, अर्थात भगवान को भी खुशी देने में, सभी प्रकार की खुशी देने में वह समर्थ है। तो शमी का पत्र या शमी की पत्तियां, देखिए शमी पत्र में भी छोटी छोटी पत्तियां होती है, तो या तो छोटी पत्तियां भी अगर प्राप्त हो जाती है तो उस पत्तियों से भी एक एक नाम बोलकर आप अर्पण कर सकते हो गणपति के सिर के ऊपर। या फिर जो शमी पत्र का, एक शमी के वृक्ष का एक पूरा पत्ता जो होता है जिसमें छोटी छोटी पत्तियां होती है, तो वो तोड़कर ऐसे 21 पत्तियां या तो शमी पत्र को तोड़कर प्रतिदिन किसी भी समय, लेकिन मैं प्रिफेर करूंगा कि प्रातः काल ही आप भगवान गणपति को वह अर्पित कीजिए। और जो गणेश पुराण के 21 नाम है, उन्हीं 21 नामों से आप एक एक नाम बोलकर भगवान गणपति के ऊपर वह अर्पित कर सकते हैं। और वो जो 21 नाम है उसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो उन 21 नामों से आप भगवान गणपति के ऊपर जो यह शमी पत्र है वो अर्पित कर सकते हैं। मैं दूसरा भी एक आपको मतलब सिर्फ कहने के लिए महात्म्य बता रहा हूँ कि अलग अलग पत्तों से भी भगवान के 21 नाम बोलकर, जैसे भृंगराज का पत्रा है, फिर शमी का पत्ता है, फिर दुर्वादल है, ऐसे 21 अलग अलग जो पत्ते हैं जो शायद मिलने में असमर्थ है बहुत सारी जगहों पर, इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाया। मैं कभी सिर्फ आपके ज्ञान के लिए अवश्य वो बनाऊंगा। लेकिन अभी जो फिलहाल जो महत्वपूर्ण जो बात है कि गणेश पुराण के उन्हीं 21 नामों से अगर आप भगवान के ऊपर, गणपति के ऊपर शमी पत्र अगर अर्पण करते हो, शमी पत्र अर्पित करते हो, तो उसका महात्म्य जो मैंने आपको कहा है, जो गणेश पुराण में लिखा हुआ है, वैसा अद्भुत है। और इन्हीं 21 नामों से आप दुर्वादल भी अर्पण कर सकते हो और लड्डू मोदक का भी आप भोग अर्पित कर सकते हो, जो मैंने पहले ऑलरेडी बताया है। तो जैसे एक शमी पत्र या शमी पत्तियां लेकर या पत्ती लेकर ओम गणंजयाय नमः वह बोलकर भगवान गणपति के सिर के ऊपर अर्पित कर दीजिए। और वैसे ही 21 नामों को बोलकर फिर वो आप अर्पित कर सकते हैं। ओम गणपतये नमः, ओम हेरंबाय नमः, ओम धरणीधराय नमः, ओम महागणपतये नमः, ओम लक्षप्रदाय नमः, ओम क्षिप्रप्रसादनाय नमः, ओम अमोघसिद्धये नमः, ओम अमृताय नमः, ओम मंत्राय नमः, ओम चिंतामणये नमः, ओम निधये नमः, ओम सुमंगलाय नमः, ओम बीजाय नमः,
ओम आशापूरकाय नमः, ओम वरदाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम काश्यपाय नमः, ओम नंदनाय नमः, ओम वाचसिद्धाय नमः, ओम ढुंडी विनायकाय नमः। इन 21 नामों से शमी पत्र या शमी की पत्तियां आप गणपति के सिर के ऊपर अर्पित कर सकते हो। और उसके अलावा मैं जो आपको एक महात्म्य शमी वृक्ष का बताऊंगा कि अगर शमी पत्तियां आप अर्पित करते हो बहुत अच्छी बात है। साथ में भगवान ने इस शमी पत्र का जो महात्म्य बताया है, तो इन आने वाले 10 दिनों में मैं अलग अलग गणेश जी की कथाएं आपको सुनाता रहूंगा समय के अनुसार जितना मुझसे संभव होगा। तो उसमें यह भी महात्म्य बताऊंगा कि क्यों गणपति को शमी पत्र या शमी का वृक्ष प्रिय है। तो शमी के वृक्ष को इन 10 दिनों में अगर आप जल भी अर्पित करते हो तो उतना ही फल प्राप्त होता है जितना हम पीपल के पेड़ को जल अर्पित करते हैं, और देवी देवता पितर आदि प्रसन्न होते हैं, उतना ही फल शमी पत्र को भी अगर आप शमी के वृक्ष को अगर आप जल अर्पित करते हो तो प्राप्त होता है। और खासकर जैसे भगवान गणेश ने कहा कि गणपति बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये था एक बहुत संक्षिप्त सरल उपाय विषय, और जो भगवान गणपति ने गजानन ने खुद क्रीड़ा खंड में कहा है गणेश पुराण में, वही मैंने आपको सुनाया। और अपेक्षा भी रखता हूँ कि आप भी इसका अवश्य लाभ लेंगे या ले सकते हैं। और अगर लेते हैं तो आप जैसे हमें व्हाट्सएप पर बहुत सारे इस प्रकार के वीडियोस फोटो भेजते हैं तो आप वो भेज सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। और आप सभी को गणेश चतुर्थी की मेरी ओर से, मेरे पूरे कर्मकांड बाय आनंद पाठक के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान अवश्य रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय के साथ। ओम गणेश।